जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा, आत्मचिंतन, यानी स्वयं का चिंतन। दोस्तों, जब हम स्वयं को नहीं जानेंगे तो ईश्वर को कैसे जान पाएंगे। इसलिए आत्मचिंतन करिए, खुद का चिंतन करिए, भीतर झांकिए और स्वयं को जानने का प्रयास करिए। दोस्तों, कौन हूं मैं और कौन हो आप, आइए जानते हैं। दोस्तों, क्या हुआ, एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति चले गए और सभी अज्ञानतावश रो रहे थे। वहां से एक विद्वान ब्राह्मण गुजरते हैं और पूछते हैं सभी को कि क्यों रो रहे हो, क्या हो गया। बोले, हमारे दादाजी वृद्ध हो गए थे और चले गए। दोस्तों, उन्होंने प्रश्न किया कि क्या चला गया, दादाजी तो आपके ये पड़े हैं नीचे। तो दोस्तों, 15 मिनट तक उनकी ये बहस चलती रही, परंतु वो ये सिद्ध ना कर सके कि क्या चला गया और क्या पड़ा है। और दोस्तों, तब एक चीज होती है, वहां भीड़ से एक पुरुष आता है कि हटो हटो, मुझे जाने दो, और पंडित जी से कहता है, पंडित जी, दादाजी के भीतर जो चीज थी वो चली गई, उसी के लिए हम रो रहे हैं। तो पंडित जी बहुत प्यार से पूछते हैं, भैया जी, क्या आपने उस चीज को देखा, क्या आप उस चीज जानते हो। तो पूरा जो वहां पर इकट्ठे लोग थे सभी शांत हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि आपने उस चीज को कभी देखा नहीं, आप उसे कभी जानते नहीं, आपने जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया, तो फिर रो क्यों रहे हो। जिस चीज के बारे में आप रो रहे हो उसको आप जानते ही नहीं, तो ये तो अज्ञान ही हुआ ना, क्यों रो रहे हो। दोस्तों, फिर वो प्रश्न करते हैं कि पंडित जी कहिए हमें कि क्या है, दादाजी को अब जला दिया जाएगा, तो हमें कैसे पता चले कि मैं क्या हूँ और कौन चला गया। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं जो हूँ या आप जो हैं वो एक ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और हमें ना ही जलाया जा सकता है, ना ही हमें शस्त्र से काटा जा सकता है। गोविंद गीता में कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही उसे जलाया जा सकता है। और मरने के बाद जो चीज चली जाती है, स्थूल शरीर तो इस धरती पर ही रह जाता है, इसी तो जला दिया जाता है, परंतु जो चीज चली जाती है उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर और आत्मा ये भी भिन्न है, इसके लिए हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो जब हम आत्मचिंतन करेंगे और आंखें बंद करके 40 मिनट तक ये अपने दिमाग में इन विचारों का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो भीतर से एक ही आवाज निकलेगी। किसी संत ने बहुत ही अच्छा कहा है कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जय श्री कृष्ण।